ऐसे ही एक बार ओरछा नरेश मधुकर शाह स्वामी जी के दर्शन करने आए। दर्शन तो करने नहीं आए थे, वो आए थे अपने गुरु जी को लेने के लिए। श्री हरि राम व्यास जी उनके कुल गुरु थे। उनको वैराग्य हो गया, ओरछा छोड़ करके, राजधानी छोड़ करके वृंदावन स्वामी श्री हित हरिवंश जी की सेवा में आ गए। और ऐसी ब्रज की लगन लगी, फिर वृंदावन को छोड़कर गए ही नहीं। दिव्य वृंदावन उनके सामने प्रकट हो गया। ओरछा नरेश श्री मधुकर शाह के गुरु पुरोहित की बात कर रहे हैं। श्री हित हरिवंश जी की शरणागत हो गए, दिव्य वृंदावन के दर्शन हो गए। बल्कि जब राजा और पारिवारिक जन लेने आए हरिराम व्यास जी को, उनका नियम था संतों की शीत प्रसादी ग्रहण करना। अब घर वाले लेने आगे जबरदस्ती, चलो घर चलो घर, माया तो खींचेगी अपनी तरफ। वो आगे निकल गए जमुना जी की तरफ। जब ये वापिस लौट जाएंगे तब मैं आऊंगा, लेकिन वो वापिस लौटने को तैयार नहीं, लेके ही जाएंगे। 2 बज गए। अब इनको स्मरण आया कि ये तो लोग जाएंगे नहीं, लेकिन मेरा प्रसाद रह गया। अब तो संत सब भोजन करके उठ गए होंगे, उनकी शीत प्रसादी कैसे मिलेगी। उसी समय भागे भागे आए, देखा सब संत भोजन कर चुके थे। अब इनका नियम था शीत प्रसादी लेने का, श्री हरिराम व्यास जी का, मतलब आपकी बात समझ के संतों की जूठन जो बच जाती है थाली में, वो लेने का इनका नियम था। तो उस समय संत सब भोजन करके चले गए। एक झाड़ूदार माता जो बचा हुआ था उसको सब उठा करके मटकी में डाल दिया। संतों का झूठा जो बचा था मटके में। अब उस मटके को उठाकर घर की तरफ जा ही रही थी, तुरंत देखा श्री हरिराम व्यास जी ने। माता को कहा, माता रुकिए रुकिए रुकिए, इसमें से मुझको प्रसाद दे दो, संतों की शीत प्रसाद। एक बार तो हैरान हुई, ये क्या कह रहे हैं, लेकिन जब वो नहीं माने और इधर उनके घर वाले सब राजा तक देख रहे हैं मधुकर शाह, तब उसमें से एक पकौड़ी, कढ़ी की पकौड़ी उठा ली बर्तन से, पात्र से, और मुंह में डाल दी। तब उनके घर वालों को, अरे राम राम, इनका तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया, छी छी, अभी हमारे लायक नहीं रहे, छोड़ो इनको। इस प्रकार से झूठन खा रहे हैं, पतित हो गए। ये बड़े प्रसन्न हुए, अच्छा हुआ, धन धन वृंदावन की पकौड़ी, धन्य हो वृंदावन की कड़ी पकौड़ी, संतों की प्रसादी। मैंने एक पकौड़ी खाई तो माया ही मुझको छोड़कर भाग गई। कहा तो मुझको माया लेने आई थी वापिस ओरछा के लिए, माया ही मुझको छोड़कर भाग गई। किसकी कृपा से? वृंदावन की पकौड़ी, धन्य है वृंदावन की पकौड़ी, माया ही भाग गई छोड़कर। लेकिन मधुकर शाह राजा पीछे रहे, मैं तो गुरु जी को लेके जाऊंगा, कुछ भी। अपने गुरु जी के श्री हरिराम व्यास जी के चरणों में गिर गए। हरिराम व्यास जी ने कहा, स्वामी जी के दर्शन किए कि नहीं किए? स्वामी श्री हरिदास जी के दर्शन किए? नहीं, पहले चलो दर्शन करो, फिर हमारी आपकी बात होगी। स्वामी जी के दर्शन करने गए। स्वामी जी के मन में न जाने क्या आया, उनको दिव्य वृंदावन के दर्शन करा दिए। 1 सेकंड के लिए वो दिव्य दृष्टि देती। कैसा वो दिव्य वृंदावन, जहां भी दृष्टि पड़े वहीं अटक जाए। दिव्य मणियों की निकुंजे, सोने के पथ मणि जटित, वृक्ष भी दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। कहां तो गुरु जी को लेने आए थे श्री हरिराम व्यास जी को, और कहां स्वयं अब कहने लगे अब हम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। वृंदावन का ऐसा आकर्षण, राजधानी ओरछा की छोड़ने तैयार हो गए, छोड़ने को।
क्या कमी थी राजा के यहां? अब नहीं जाना वापिस, मुझको ब्रजवास दे दो, वृंदावन का वास दे दो। स्वामी जी बोले, मधुकर आप जाओ वापिस ओरछा। तुम्हारे वहां रहने से, क्योंकि राजा जैसा होता वैसी प्रजा हो जाती है। तुम ओरछा रहोगे तो बुंदेलखंड में, आसपास क्षेत्र में सब जगह भक्ति का प्रचार होगा। आपको तो वृंदावन के दर्शन हो ही गए, आपका तो उद्धार हो ही गया। अब आप जाएं, वहां भक्ति का प्रचार होगा। कहने के बाद भी वृंदावन का आकर्षण छूट नहीं रहा। मैं जी नहीं पाऊंगा वृंदावन के बिना। कैसा वो वृंदावन होगा? महावाणी में लिखा है, आप ही रूप लूब रहे दो प्यारे। वृंदावन का आकर्षण इतना है कि प्रिया प्रीतम भी वृंदावनम परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। इस वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं जाते, एक रूप से सदा यही रहते हैं। तो राधा माधव को वृंदावन का आकर्षण ऐसा आकर्षित करता है, वो वृंदावन से बाहर नहीं जाना चाहते। मधुकर शाह ने कहा, अब मुझको नहीं जाना है, वृंदावन में रहना। तब स्वामी जी ने कहा, मैं आपके साथ वृंदावन भेज रहा हूं। समय समय पर जब आपको विशेष विरह जगेगा वृंदावन का, जहां तुम होंगे वहीं वृंदावन प्रकट होगा। आप ऐसा मत मानिए कि यही वृंदावन है। रसिकों के लिए, प्रेमियों के लिए सर्वत्र वृंदावन है, वहीं आपको वृंदावन नजर आएगा। उस समय मधुकर शाह का जो राज्य का विस्तार था विंध्याचल पर्वत तक, तो पूरे राज्य में कहीं भी जाते हैं विंध्याचल पर्वत तक, तो बीच बीच में इनको वहीं वृंदावन के दर्शन हो जाते हैं। इनके सामने वहीं वृंदावन प्रकट हो जाता है। कोई भी नदी रास्ते में पड़ती, मधुकर शाह राजा के राज्य में जितनी नदियां, कहीं भी बाहर जाते, कोई भी नदी रास्ते में पड़ती, तुरंत इनका भाव बदल जाता। वो नदी उनको जमुना जी के रूप में दिखाई देने लग जाती। वहां के साधारण से वृक्ष इनको चमचमाते हुए मणियों के वृक्ष दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये स्वामी जी, स्वामी श्री हरिदास जी की, श्री मधुकर शाह जी के ऊपर ऐसी कृपा हुई, जहां राजा वहीं वृंदावन बना दिया। और ये सिद्ध कर दिया कि जैसे भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, इसी प्रकार वृंदावन भी सर्वत्र व्याप्त है। बस यहाँ वो प्रकट है सबके लिए, और कहीं प्रकट नहीं। यहाँ भी दो रूप हैं वृंदावन के। एक तो प्रकट वृंदावन जो आप इस समय दर्शन करते हैं, ये वृंदावन, और एक वो वृंदावन जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, वो दिव्य वृंदावन कभी कभी साधकों के आगे प्रकट हो जाता है। हर समय नहीं, तो मैंने कल बताया था, हर समय प्रकट रहेगा तो शरीर ही छूट जाएगा, वो आनंद कहां झेलता है। को मधुकर शाह भी समय समय पर आपके दर्शन करने के राजा आते